brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मैंने उनको ये बताने का काम करा ना कि तुम्हारे एचयू का जो ये वीसी है ये फर्जी अवार्ड लेके आया हुआ है, इसकी डिग्री भी नकली है, ये इसकी डॉक्टरेट भी नकली है। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो वीसी एक ऐसा आदमी है ना जिसको एग्रीकल्चर के बारे में पता है, ना जिसे बच्चों को पढ़ाने के बारे में पढ़ा है। और अगर ये वीसी खुद नंगा पांव चल करके यहीं पर आकर आपसे माफी नहीं मांगता तो इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों, इस आंदोलन को बढ़ाना है। ये बहुत चिकनी कुर्सी है, कब इस पे से फिसल के तू गिर जाए, कब कोई और आगे बैठ जाए तो तने बेरा नहीं पड़ेगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये जो वीसी है फर्जी आदमी है। विधानसभा के अंदर भी भरी विधानसभा में मुख्यमंत्री सामने बैठा था मेरे, मैंने उनको ये बताने का काम करा ना कि तुम्हारे एचयू का जो ये वीसी है ये फर्जी अवार्ड लेके आया हुआ है, इसकी डिग्री भी नकली है, ये इसकी डॉक्टरेट भी नकली है। इस पे कार्रवाई करने का काम करो। लेकिन बड़े ये दुख की बात है कि ये सरकार ऐसी थी गूंगी बहरी जिसने कहीं उसकी सुनवाई नहीं करी। आज भी एक ऐसा नकली आदमी, आज हमें शर्म आती है कहते हुए भी हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध अगर कोई यूनिवर्सिटी है तो एचयू है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से कोई जानी जाती है तो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जानी जाती है। और आज दुख इस बात का है, इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो वीसी एक ऐसा आदमी है ना जिसको एग्रीकल्चर के बारे में पता है, ना जिसे बच्चों को पढ़ाने के बारे में पढ़ा है। इस इंसान को कहते हैं आत्मा मुक्त इंसान। एक ऐसा इंसान जो केवल और केवल अपनी तारीफ करवाना जानता है, जो केवल और केवल झूठी डिग्री झूठे अवार्ड दिखाना जानता है, तो केवल और केवल अपनी बुराइयों को छुपाना जानता है। ऐसे इंसान को नार्सिसिस्टिक और आत्ममुक्त इंसान कहते हैं। साथियों मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आपकी इस लड़ाई के अंदर हम आपके साथ हैं। कहने को बहुत लोग आके आपको कह जाएंगे हम यूं कर देंगे यूं कर देंगे, लेकिन सच्ची में अगर ये आंदोलन किसी का है तो वो आपका आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर कोई फैसला अगर लिया जाएगा तो वो आप छात्र साथियों का फैसला होगा। इतना मैं आपको एक जरूर वादा कर सकता हूं, पहले दिन से आईएसओ का एक एक कार्यकर्ता साथी आपके साथ इस लड़ाई में है। यहां तक कि जब लठ भी बरसाए गए, उसके बाद जब हमारे छात्र साथी को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो सबसे आगे हमारा भाई साहिलदीप कस्बा खड़ा था, उसने उनकी मदद करने का काम करा। आज भी जो ये झूठी एमएलआर की रिपोर्ट है इसके खिलाफ हमने कोर्ट में जाने का काम किया है। हमने इसके खिलाफ पीआईएल डालने का काम करा है कि भी ये फर्जी रिपोर्ट कैसे बनाई गई। चाहे ये लड़ाई हमें सड़कों पर लड़नी पड़े, चाहे ये लड़ाई हमें कोर्ट में लड़नी पड़े, ये लड़ाई हर जगह लड़नी जरूरी है। लेकिन साथियों मैं आपको ये कहना चाहूंगा ये लड़ाई आपने लड़नी। इस लड़ाई के अंदर आपको जितनी हमारी मदद चाहिए, जितना हमारा समर्थन चाहिए, जितना आईएसओ को एक एक कार्यकर्ता साथी के अंदर समर्थन है, हम आपके साथ हैं। और अगर ये वीसी खुद नंगा पांव चल करके यहीं पर आकर आपसे माफी नहीं मांगता तो इस आंदोलन को रुकने मत देना साथियों, इस आंदोलन को बढ़ाना है। और जिस दिन आप ये फैसला कर लोगे कि हम इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे, हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम खाली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी तक नहीं रुकेंगे, हम हरियाणा के एक एक यूनिवर्सिटी में जाने का काम करेंगे। तो उस दिन आईएसओ का एक एक छात्र साथी आपके साथ लग जाएगा, एक एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए जहां आप हमारी जिम्मेवारी लगाओगे हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और आप इस वीसी के कानों तक भी ये लोग इस कभी इनकी तो सरकार है, सरकार इनका पक्ष ले लेगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा वीसी साहब जरा गौर से देख लियो, आने वाले टाइम में कोई इनमें से भी एसपी होगा, कोई इनमें से भी डीसी होगा, कोई मंत्री होगा। ये जो जिस कुर्सी पे तू बैठा है ये बहुत चिकनी कुर्सी है, कब इस पे से फिसल के तू गिर जाए, कब कोई और आगे बैठ जाए तो तने बेरा नहीं पड़ेगा। और जिस दिन तू फिसल गया फिर यो देख ले यो सारे तेरी बालक हैं, यो तने वापस उठने भी नहीं देंगे। मैं तो आप सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा, इसी माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा आप इस लड़ाई को जारी रखो और जहां आपको हमारी जरूरत होगी आईएसओ का एक एक छात्र साथी आपके साथ खड़ा है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, पहले भी विधानसभा में मैंने इस वीसी के खिलाफ, इसके गलत कर्मों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करा
आगे भी विधानसभा में मैं इस आवाज को उठाने का काम करूंगा।